नमस्कार साथियों। काफ़ी दिनों से आपसे बातचीत नहीं हो पाई और काफ़ी साथी हैं वो 27 तारीख की एसओपी के संबंध में चर्चाएं कर रहे हैं। अपने ग्रुपों में भी काफ़ी बातचीत चल रही है। आप जानते हैं कि अभी एसओपी जो जारी की गई उसके अंतर्गत सभी विभागों की जो समीक्षा प्रगति रिपोर्ट है वो ली गई है और अपने साथी अपने स्तर पर जो कार्य कर रहे हैं अधिकारियों से और नेताओं से जो मिलने की है वो कार्य कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो उन सभी साथियों को नमन करता हूँ जिनका संविदा पद पर रहते हुए और देहांत हो गया, ईश्वर को प्यारे हो गए। ये दर्द है जो बयान नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही नमन करता हूँ भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को। एक अध्याय का अंत हुआ। साथियों, हमारे साथियों के द्वारा एक एक ही प्रकार का मैसेज किया जाता है, कब कब कब। और ये स्वाभाविक भी है। ये कब, आखिर कब है। मैं विभागवार आपसे बात करना चाहूँगा। जिस प्रकार से सबसे पुराना विभाग है वो शिक्षा विभाग है। शिक्षा विभाग के साथी हैं वो सबसे पुराने संविदा कार्मिक हैं, जिनमें शिक्षाकर्मी और राजीव गांधी पैरा टीचर पुराने जो नाम हैं वो हैं। वर्तमान में वो सहायक शिक्षक और पंचायत शिक्षक आदि बन गए हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सरकार समय लगा सकती है और सरकार अब ज़्यादा समय भी नहीं लगा पाएगी। 27 तारीख निश्चित तारीख थी। 27 तारीख तक मैंने पहले ही जब एसओपी जारी हुई थी तो सभी साथियों को मैसेज किया था कि एसओपी के दिनांक तक नियुक्ति पत्र नहीं मिलेंगे। मैंने ट्विटर हैंडल से भी और अपने जो भी संसाधन हैं उनके माध्यम से सभी को बताया कि 27 तारीख को किसी को भी कोई नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। इसका एक कारण है, अधिकारियों में जो लाल फीताशाही की एक भावना, एक प्रतिक्रिया चल रही है। फाइल को इस तरफ से इस तरफ मोड़ने में और इस तरफ से इस तरफ भेजने में हम बार बार विभिन्न मंत्रियों से और अधिकारियों से मिले हैं और उनसे निवेदन किया है कि सर, जब आपको स्टेट लेवल की स्क्रीनिंग करनी है तो क्यों ना आप जिस प्रकार से वसुंधरा जी ने 3 महीने में सभी काम किए थे, मैं धन्यवाद देता हूँ वसुंधरा जी को इस मामले में, आप कैसे नहीं कर सकते। कभी आप 15 साल लगा देते हैं, कभी आप 9 साल लगा देते हैं, कभी आप कुछ 3 साल कर देते हैं, कभी 3-3 कर देते हैं, कभी 1-1 कर देते हैं। ये आखिर माजरा क्या है भाई? जिसको रोटी देनी है, घर में मेहमान आया हुआ है और रोटी देनी है, तो फिर बात क्या करनी है कि कैसे देनी है, क्या देना। जो घर में बना उसको खिलाओ और सब जो जो सब खाते हैं वो सब मेहमान खा लेगा। तो जिस कर्मचारी को जो मिलना है वो मिल जाएगा। अब क्यों ये 9, 13, 22, 15 करते हैं? लेकिन अधिकारी तो अधिकारी हैं और जब वो किसी काम को करना चाहें तो मिनटों में हो जाता है और नहीं करना चाहें तो वर्षों तक फाइलें हैं वो धूल फांकती रहती हैं। इस संबंध में हमारा सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट जो है वो संविदा नियम का बिंदु संख्या 20 है। बिंदु संख्या 20 के अनुसार राजीव गांधी पैरा टीचर और शिक्षाकर्मी के लिए कोई समस्या नहीं है। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा सा समय और ज़्यादा लग जाए, लेकिन मैं जहाँ तक उम्मीद करता हूँ वहाँ तक अब बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा।
दूसरा जो हमारा कैडर है, जो हमारी संघर्ष का साथी है, वो मदरसा पैरा टीचर रहे हैं, शिक्षा अनुदेशक जिनको कहते हैं। उनके काफ़ी समस्याएं आ रही हैं और कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनमें हम बात नहीं कर सकते। वो उनके द्वारा, खुद के द्वारा क्रिएट की हुई समस्याएं हैं। लेकिन जो जिन्होंने हैं, जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं, वो बात कर रहे हैं। साथियों, ये आवश्यक नहीं है कि किसी बात का सार्वजनिक किया जाए, या किसी बात को कि हमने इससे बात की या यहाँ गए, ये फ़ोटो डाला, इससे बात की। फ़ोटो वाला समय है, वो चला गया है। और निश्चिंत ही फ़ोटो डालने से कुछ नहीं होता है। अधिकारियों से बातें हो रही हैं। मुझे सबसे बड़ी जो अधिकारियों की एक बात लगती है, वो एक फाइल पे, वो अपने जो ज्ञापन होता है, लेटर होता है, उसमें लिखते हैं डिस्कस। उसके मातहत अधिकारी हैं और फिर बार बार डिस्कस। आप 1 महीने से जाओगे, लिखेंगे डिस्कस। 2 महीने से जाओ, लिखेंगे डिस्कस। 15 दिन से जाओ, लिखेंगे डिस्कस। अरे भाई, जो डिस्कस करनी है वो आप करवा करके और एक तरफ करो ना काम। लेकिन दुर्भाग्य है अपना, शोषित और पीड़ित जो समाज है अपना, संविदा का समाज, उसका दुर्भाग्य है कि हमें ईश्वर ने क्या पता कौन से पाप हैं उनका सजा दी है। मैं मानता हूँ इस बात को कि संविदा की नौकरी एक मजदूर से भी खतरनाक नौकरी है। इसमें न घर में इज्जत होती है, न समाज में इज्जत होती है, न जहाँ हम कार्य करते हैं, कार्यस्थल है, वहाँ पे इज्जत होती है। क्योंकि वो भी कहते हैं ये तो अस्थायी है, ये तो संविदा वाला है। जो परमानेंट होते हैं वो, उनके बीच में और इनके बीच में एक खाई रहती है। खासतौर से जो ज़्यादा छोटे हैं, जैसे पंचायत राज के या NHM में जो अकाउंटेंट वगैरह हैं, उनके तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उनके हाथ में तो कलम है। लेकिन जिनके हाथ में कलम नहीं है, वो बेचारे बड़े परेशान हैं। खैर, मदरसा बोर्ड में अभी जो प्रॉब्लम चल रही है, जैसे कि मैंने सभी लोगों से बात की है और भाजपा के नेताओं से भी मिला हूँ, बात की है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है कि डीएमओज के द्वारा अभी तक फाइलें हैं, वो निश्चित तारीख तक, 12 तारीख निश्चित थी, 12 के बाद 15 हुई, 17 हुई, 21 हुई, 25 हुई, 27 हुई, और मदरसा बोर्ड ने अब एक लेटर निकाला है कि 31 तारीख तक आप फाइलों को जमा करवाएं। कहीं ना कहीं समस्या है और सभी समस्याओं के बारे में विचार नहीं किया जा सकता, न उनको बताया जा सकता है। फिर भी लगे हैं, बात कर रहे हैं। और देखो, मेरे कुछ साथी हैं, वो मैसेज कर रहे हैं ग्रुपों में भी और व्यक्तिगत भी कि आप हम मिलकर के एक आंदोलन करें। साथियों, आंदोलन की आवश्यकता तो नहीं है। आंदोलन जब किया जाता है जब सरकार है उसको किसी बात को मनवाना हो। सरकार तो मान चुकी है, सरकार तो 27 तारीख दे चुकी थी। अब ये लेट लतीफ़ी जो हुई है, ये तो अधिकारियों की गलती है, अधिकारियों की कमी है। सरकार इसमें क्या करे? सरकार भजन लाल जी की हो, अशोक गहलोत जी की हो, सरकार तो काम करना ही चाहती है ना सबका। भजन लाल जी ये थोड़ी चाहते हैं कि किसी का काम नहीं हो या किसी का काम रोक दिया जाए, चाहे वो दिया कुमारी जी हों या और हों। लेकिन अधिकारी हैं, वो अपना डंगा लगाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो हमारे नेता लोग हैं उनको वो एक भाषा रटी रटाई अधिकारियों की होती है, किस प्रकार से वो समझाते हैं और वो उसको मान जाते हैं। वसुंधरा जी का जो मामला था वो अलग था। वसुंधरा जी कहते थे डू इट, मस्ट डू इट, बस इतना ही काम था उनका। काम करना है तो करना है। ऐसा हमारे जो नेता लोग हैं वो नहीं कर पाए और ये हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है। खैर, नेताओं की बात नेताओं के हिसाब से होती रहेगी। लेकिन मदरसा पैरा टीचर को ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये सरकार है वो काम करेगी या नहीं करेगी। सरकार में जाति धर्म नहीं देखे जाते मेरे दोस्तों, न ही जाति धर्म का कोई मामला होता है। आप लोग निश्चिंत रहें, आपका काम भी होगा। लेकिन मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द जिला स्तर पर अपनी फाइलें हैं वो
प्रदेश स्तर पे पहुंचवाएं। बड़े उच्च अधिकारियों से हमें अब मिलने की जरूरत भी नहीं है। एक माध्यम होता है, अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते हैं जब तक कि पूरा प्रेशर कहीं से नहीं लगता है। अधिकारी क्या है, एक जैक की तरह है, और जैक तभी काम करता है जब उसमें प्रेशर लगाया जाता है। अगर प्रेशर नहीं लगा होगा तो जैक काम नहीं करेगा। अधिकारियों के जैक लगाए जा रहे हैं और संभव है कि जल्द जैक काम करेगा। निश्चिंत रहें, नरेगा में अभी कोई समस्या नहीं है। नरेगा के मंत्री भी अच्छे हैं और नरेगा के अधिकारी भी अच्छे हैं और वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं। चिकित्सा विभाग में आपको पता है कि कोऑपरेटिव के रूल्स हैं वो अडॉप्ट किए गए हैं, इसलिए उनके ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी और संभावित है कि 12 तारीख से आसपास या थोड़ा बहुत आगे पीछे जनवरी महीने में उनको नियुक्ति पत्र मिल जाए। ये पक्का तो नहीं है, लेकिन जनवरी महीने में एनएचएम के कार्मिकों को सबसे पहले नियुक्ति पत्र मिलेंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। नरेगा के कार्मिकों को भी नियुक्ति पत्र अवश्य मिलेंगे। जो एक समस्या थी सिविल और नॉन सिविल की, वो समस्या भी हल हो गई है और उनका अडॉप्शन वाला काम भी हो गया है। साथियों, मैं बड़ा आहत हूँ कुछ हमारे पंचायत साथी जो हैं उनके व्यवहार से और उनकी ग्रुपों में लिखने से। ऐसा हल्का वो लिख रहे हैं, ऐसी छोटी बातें वो लिख रहे हैं कि मन है वो खिन्न होता है। मैं पहले बता चुका हूँ कि जब 6,000 से 18,000 का उनका जंप हुआ तो ये इन लोगों के संघर्ष का ही नतीजा था, जिनके लिए आप ये कह रहे हैं कि इनका काम रुकवा दिया जाए। मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात को लेकर के, और जिसने भी लिखा है उसको क्षमा मांगनी चाहिए। और जो नेता हैं हमारे इसके इसके पंचायत सहायकों के, उनको भी उनसे ये कहना चाहिए कि आप जो लिख रहे हैं ये गलत है और ऐसा न करें। आपके 3 साल अभी हुए हैं 22 तारीख तक। अभी आपकी फाइल जो 3 साल वाली है वो पेंडिंग है कैबिनेट में, और कैबिनेट की मीटिंग होगी, उसमें ये फाइल रखी गई और अप्रूव हो जाएगी तो राज्यपाल साहब के पास जाएगी, वही पूरी प्रक्रिया होगी। आरपीएस से जाएगी, आरपीएस से वापस आएगी, फिर राज्यपाल महोदय के यहाँ से होते हुए कार्मिक विभाग वो आदेश करेगा 2 साल की छूट का, और 2 साल की छूट का आदेश होने के बाद आपके पद सृजन की कार्यवाही होगी। तो ऐसे प्रयास अवश्य किए जा रहे हैं कि आपकी फाइल अब जल्द से जल्द 2 साल की छूट वाली जो है, इसमें एनएचएम के साथी भी हैं, कुछ एनएचएम के साथी भी और कुछ नरेगा के साथी भी हैं, और नहीं है मदरसा के कोई नहीं है। इसके शिक्षा विभाग के राजीव गांधी प्रेटिचर शिक्षाकर्मी नहीं है। एनएचएम, पंचायत सहायक और नरेगा के साथी हैं, वो इस 2 साल वाली छूट में आ रहे हैं। तो साथियों, इस छूट का लाभ आपको कैबिनेट की मीटिंग के बाद ही मिलेगा और उसके बाद ही हम जो प्रयास हैं वो करना शुरू करेंगे। तब तक ये कोशिश है कि आप शांत रहें और कैबिनेट में मामला कैसे जाए, इसके लिए आपके पास जो सोर्सेस हैं, आप लोगों के विधायक हैं, मंत्री हैं, उनसे आप भी मिलें और बात करें कि हमारा मामला कैबिनेट में भेजा जाए। आपकी ऑनलाइन मैपिंग हो गई है, मदरसा की ऑनलाइन मैपिंग अभी नहीं हुई है, तो इसमें कुछ समस्याएं हैं सलाह दर्पण पर, जिनका जल्द समाधान कर उनकी ऑनलाइन मैपिंग करवाई जाएगी, जिससे कि सभी का रिकॉर्ड है वो पूर्णतः संधारित हो जाए। मैं आपसे इतना निवेदन अवश्य करूँगा कि किसी भी कैडर के लिए दूसरा कैडर हल्की बातों का, हल्की भाषा का इस्तेमाल न करे। और हम शिक्षक हैं, राजकीय कार्मिक हैं या अभी नियमित होने जा रहे हैं, तो हमारा जो व्यवहार है
जाति का, धर्म का, ये हमें शोभा नहीं देता है। या किसी कैडर विशेष के लिए आप जो बातें करते हैं वो हमें शोभा नहीं देती हैं। तो मैं आपसे निवेदन ये करूँगा कि थोड़ा सा वेट करें, बार बार किसी बात को न लिखें, और अपने संसाधन से भी, आप भी किसी न किसी के मतदाता तो हैं ही, आपका भी कोई न कोई विधायक तो है ही, आप हफ्ते में एक बार उनसे मिल लें। आके आपके कोई अगर काफ़ी लोग हैं ये जो अपने अधिकारी हैं, वो कहीं वहीं अन्य जगह से तो आए नहीं हैं, वो भी अपने ही किसी के रिश्तेदार हैं, और रिश्तेदार नहीं है तो किसी साथी के रिश्तेदार हैं। तो उनके माध्यम से उन अधिकारियों तक ये बात पहुंचाएं कि साहब ये समस्या है वो जल्द से जल्द आप समाप्त करें। अब आपसे मिलना ज़रूर होगा, लेकिन तब होगा जब आप नियमित हो जाएंगे, और नियमन की प्रक्रिया में थोड़ी सी बाधाएं जो हैं वो अवश्य पूर्ण कर ली जाएंगी। मैं साधुवाद देता हूं अपने उन सभी साथियों को जो लगातार सचिवालय, सीएमओ, सीएमआर का चक्कर लगा रहे हैं। मैं शिक्षाकर्मी राजीव गांधी प्रा टीचर, मदरसा प्रा टीचर की संघर्ष समिति, और एनएचएम, एनआरएचएम की संघर्ष समिति, नरेगा की संघर्ष समिति, राजीविका की संघर्ष समिति, सभी को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ कि आप अपने स्तर पे लड़ रहे हैं और लड़ते रहें। धन्यवाद है आपको, और जिसने थोड़ा सा भी प्रयास किया है, थोड़ा सा भी साथ दिया है, उसका भी धन्यवाद है। अवश्य हम इस मंजिल को प्राप्त करेंगे। आपके यदि कोई सवाल हैं तो मेरे नंबर आपके पास हैं 9587243963। आप उन पे ज़रूर मुझे मैसेज करें, लेकिन इतना निवेदन करता हूँ कि किसी कैडर के लिए, किसी व्यक्ति के लिए ओछी और छोटी भाषाओं का इस्तेमाल न करें, और आप व्यक्तिगत बातों के स्थान पर सामूहिक बात करें। कैडरों में भी आजकल आपस में बहुत सारे लोगों में मतभेद हैं, इन मतभेदों को आप दूर करें। मतभेद अच्छी बातें नहीं हैं, आपकी व्यक्तिगत बातें अलग हो सकती हैं, लेकिन ये पेट की लड़ाई है साथियों, इसे हम सबको मिलकर लड़ना है, और जल्द इस लड़ाई को ख़त्म करने के बाद भी और मिलने के मौके हैं वो हमें मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। और मैं इतना कहूँगा कि लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। इस समस्या के पार करने के बाद भी लड़ाई बाकी है। आप मेरी बात अगर समझ सकते हैं तो समझें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।